बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू अंडे का सालन। तो इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्लेम ऑन करके बर्तन में 1 कप ऑयल ले लेना है। 6 टेबल स्पून ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे और फिर प्री हीटेड ऑयल में 2 प्याज ऐड करेंगे। 2 लार्ज साइज़ की प्याज लेके उन्हें रफली कट कर लिया है। स्लाइसेस में प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को इसमें कच्चा नहीं रखेंगे, आपने प्याज का कलर जो है वो चेंज कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट बाद प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जब भी प्याज ऐड करनी है तो प्री हीटेड ऑयल में ऐड करनी है, ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करनी। अब प्याज का कलर जो है चेंज हो गया है, हम अब प्याज को निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद हम ऑयल में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो आपने इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली के बराबर दही। 6 to 7 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही अच्छे से फेंट के फिर ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसे ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। आपने इसे लहसुन अदरक के साथ और ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून लाल पिसे हुए मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से दही के साथ भून लेंगे। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल जो है वो अलग ना हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना अच्छा जो है ग्रेवी का टेस्ट होगा। तो आपने इसे अच्छे से भून लेना है। साथ साथ अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और अच्छे से इसे भूनते रहेंगे। हमने इसमें कोई टमाटर ऐड नहीं करें। अब ऑयल सेपरेट हो गया है तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो कि हमने फ्राई कर ली थी और अलग कर लिया था। तो प्याज को अच्छे से चूरा करके या ब्लेंड करके फिर ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज ऐड करके उसे अच्छे से ऑयल और दही के साथ मिक्स कर लेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आपने प्याज को अच्छे से भून लेना है। मैंने सिंपल प्याज को फ्राई करके उसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और फिर उसके बाद उसका चूरा करके प्याज ऐड कर दी थी। आप चाहें तो रेडीमेड जो है वो फ्राइड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना और उसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और अगर ज़रूरत हो तो 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके आपने अच्छे से इसे भून लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ऑयल अलग ना हो जाए। हमने इसमें कोई टमाटर ऐड नहीं करा है, बस सिंपल दही ऐड करिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब ऑयल अलग हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो आलू। मैंने आलू को छील के उसे अच्छे से वॉश कर लिया था और जब ऑयल अलग हो गया तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप आलू को किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। अब आलू ऐड करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से बुनाई करनी है। आप चाहें तो आलू को पहले फ्राई करके 50% डन कर लें, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मैंने आलू जो हैं ऐसे ही ऐड करें और अब इसे मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें और मेरी वीडियोस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपने इसे अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से आलू की जो है मसाले के साथ बनाई कर लेनी है।
और आप जो है वो ग्रेवी अपने मुताबिक रख सकते हैं कि आपको कितनी पतली रखनी है या गाढ़ा रखना है। तो हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। अब ऑयल जो है अलग हो गया है, तो अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। आपने आलू को ज़्यादा इस पॉइंट पे गलाना नहीं है। आगे जाके हम इसमें पानी ऐड करेंगे, उसमें आलू जो है अच्छे से गल जाएंगे। अब इसकी बुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 गिलास पानी ऐड करा है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, ताकि आलू जो हैं अच्छे से बॉयल हो जाएं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो पानी आप इसमें और ऐड कर दें। तो अब 8 से 10 मिनट बाद जो है, अब हम चेक कर लेंगे कि आलू जो हैं गल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ मेरे आलू जो हैं तकरीबन 95% डन हो चुके हैं। अब हम इसे एक बॉयल दे देंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब हमने इसे सर्व कर लिया है। इसे सर्व करने के बाद अब कुछ लोग जो हैं इसके अंदर ही अंडे डाल देते हैं सालन बनाते वक्त, मैं अलग से ऐड करूँगी। तो हमने अंडों को जो है वो कट कर लिया इस तरीके से 2 पीसेस में। और जब आपने सर्व करना हो खाने के लिए, जब आपको खाना खाना हो, बस उस टाइम ही आपने जो है इसमें अंडे ऐड करने, वरना बार बार गर्म होने से सालन की शक्ल जो है वो अजीब हो जाती है। तो अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आलू अंडे का ये ग्रेवी वाला सालन हर घर में ही बनता है। तो अंडे ऐड करने के बाद अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, जिसे अच्छे से वॉश करके अच्छे से धो के चॉप कर लिया है। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। तो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मज़ेदार आलू अंडे का ग्रेवी वाला सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बना था। जितना दिखने में अच्छा है उतना ही ज़्यादा ये टेस्ट में भी अच्छा था। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर उसको शेयर करा करें। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।